Good morning, student. Myself Reena Rawal, and today we studied in ninth science chapter 5. Our chapter 5 name is the fundamental unit of life. Means that कि cell. ये जो चैप्टर है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बायोलॉजी का एक चैप्टर है. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले इन सब का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि सेल से समझ में आता है कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप की सेल्स होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है, और सबसे पहले इसको किसने खोजा था, मतलब इसकी डिस्कवर किसने किया था सबसे पहले. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन, यहाँ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको देखते हैं कि इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन द थिन स्लाइस ऑफ क्रॉप थ्रो सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप. मतलब कि 1650 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक स्लाइस बनाई थी सेल की. किसने बनाई थी? रॉबर्ट हुक ने. काय की सेल की बनाई थी? उन्होंने पेड़ की छाल. इसमें एक वर्ड आया है क्रोक का मतलब होता है पेड़ की छाल. पेड़ की छाल की उन्होंने एक स्लाइस बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने खुद के द्वारा बनाए गए सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से. किसके द्वारा? सेल्फ डिज़ाइन माइक्रो, मतलब उन्होंने खुद ने एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके द्वारा उन्होंने उसको देखा था. ठीक है, अब बात करते हैं इसमें इट लुक लाइक अ हनी कॉम कंसिस्ट ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट. मतलब कि देखो, ये एक तरीके की सेल दे रखी है. यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसमें एक सेल बनी हुई है. ये काय की सेल है? क्रोक की, मतलब पेड़ की छाल की एक स्लाइस बनी हुई है. उसके अंदर आपको ये छोटे छोटे छिद्र दिख रहे होंगे, है ना. इस टाइप का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है. इसमें क्या, ये कैसा दिख रहा है? हनीकॉम मतलब कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी तरह ये चीज़ें दिख रही है ना. दिख रहा है ऐसा कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है, उसमें भी छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं ना. उसी तरीके से इसमें भी आपको ये छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखाई दे रहे होंगे. ठीक है, जो ये क्या होते हैं? ये सेल्स है. इसके अंदर जो है वो सारी क्या कहलाती है? सेल्स कहलाती है. ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. अब कह रहा है कि सेल अ लिटिल रूम. देखो, यहाँ पे भी आपको देखने पे समझ में आ रहा होगा कि जो सेल है वो एक छोटे से कमरे की तरह दिखाई देती है ना. ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो कैसे दिख रहे हैं? छोटी सेल की तरह दिखाई दे रहे हैं, एक रूम की तरह, छोटे से रूम की तरह दिखाई दे रहे हैं. अब बात करते हैं कि ऑल लिविंग थिंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल. इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि जितने भी जीवित जीव होते हैं, है ना, जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं वो सब काय से बनी हुई होती है? सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है इनका. ठीक है, उनका और ये क्या कहलाता है? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब कि ये बेसिक यूनिट होती है लाइफ की. अब बात करते हैं अपन की सेल ऑफ ऑनियन प्लांट और पिल. मतलब कि जैसे कि स्लाइस कैसे बनाई जाती है. सबसे पहले अपन सीखेंगे कि स्लाइस कैसे बनती है. तो देखो, यहाँ पे दो स्लाइस दी गई है ना. एक दी गई है ओनियन की और एक दी गई है प्लांट सेल की. ठीक है, ओनियन की सेल की दी गई है और एक दी गई है प्लांट सेल की. ओनियन मतलब कि प्याज की एक झिल्ली निकाल ली जाती है, बहुत ही पतली परत निकाली जाती है उसकी, है ना. और उसको एक स्लाइड पे, ऐसी कांच की स्लाइड आती है, इस टाइप के कांच की स्लाइड आती है, उसके ऊपर उसको रखा जाता है, बीचों बीच में उसको रखा जाता है. फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है. तो जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब इस टाइप का एक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है. ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है. इसके अंदर जो ये छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? इसमें न्यूक्लियस कहलाते हैं, है ना. और ये जो अंदर इसके साथ में जो भरा हुआ है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है. ठीक है, और ये जो बीच में होता है वो क्या कहलाता है? ये जो छोटा सा दिख रहा है ये न्यूक्लियस है. और इसके आसपास जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है. ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे एक प्लांट सेल ली गई है ना. उसका भी देखते हैं कि इसमें भी दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है? सिमिलैरिटी है. कि देखो, इसमें भी क्या है कि जो बीच में जो पोर्स दिख रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियस कहलाते हैं. और जो ये साइड में इसके आसपास जो भरा हुआ द्रव्य है या लिक्विड है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है. और ये जो आसपास की जो लेयर दिख रही है ये क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है ना. अब अपन आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वेरियस सेल
वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, मतलब कितने टाइप की सेल्स होती है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहती है, जो हम मतलब कि मनुष्य की बॉडी में कितने तरीके के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ बात की गई है ब्लड सेल्स की। ब्लड सेल्स की मतलब जो हमारा रक्त होता है उसके अंदर जो सेल्स होती है वो किस टाइप का, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डोनट्स के टाइप का दिख रहा है आपको, यहाँ डोनट्स जैसी बनी हुई स्ट्रक्चर दिख रहा है जो बिल्कुल रेड होती है ना, और ऐसी दिखती है। ये भी क्या है, एक टाइप की सेल है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बोन सेल्स की। तो बोन सेल्स थोड़ी ऐसी इसकी आकृति थोड़ी तिकोनी और अजीब टाइप की होती है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक तरीके की एक सेल है। अब इधर देखते हैं अपन कि बोन सेल्स, जिससे हमारी बोन्स बनी हुई रहती है वो क्या कहलाती है, बोन सेल्स। छोटी छोटी बोन सेल्स से मिलकर हमारी एक बड़ी बोन बनती है। ऐसे ही ब्लड सेल्स में भी ये सारी रुधिर और रक्त कणिकाएं अंदर प्रेजेंट रहती है, उससे क्या बनता है, हमारा ब्लड बनता है। अब बात करते हैं अपन मसल सेल्स की। तो मसल सेल्स में सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसके अंदर भी जो है ये इस टाइप की छोटी छोटी जो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या दिख रहा है कि इसके बीच में भी एक छोटा सा न्यूक्लियस दिख रहा है ना, और ये आसपास क्या है, इसके साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ठीक है। और ये भी क्या कहलाती है, मसल्स। मसल सेल्स मतलब कि जो हमारी मसल्स को बनाती है, ठीक है, वो क्या जैसे मूवमेंट में मदद, मसल्स को मूवमेंट में और इसमें मदद करती है, वो क्या कहलाती है, मसल सेल्स होती है, ठीक है। अब ये है न्यूरॉन, है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूरॉन सेल। क्या बोलेंगे अपन, नर्व सेल, सॉरी नर्व सेल, इसको क्या बोलेंगे अपन, नर्व सेल। आपको पता है कि ये क्या काम करती है, जितनी भी हमारी जो हमारी बॉडी जो भी बाहरी आउटर वर्क जो भी करती हैं, जैसे कि आंखों से देखकर कोई कार्य करना है या जो हमने कुछ भी कार्य किया है, तो वो उसको ले जाके डायरेक्ट माइंड को संदेश भेजने का काम कौन करता है, मैसेज देने का काम कौन करती है, नर्व सेल्स करती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। अब ओवन जो हमारी ह्यूमन्स होती है उनके यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं। ये एक तरीके का क्या है, ये भी एक सेल है जो ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं अपन स्पर्म की। तो स्पर्म जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव है। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि ये भी एक तरीके की सेल होती है जो मेल रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फैट सेल की। जो हमारा फैट होता है ना, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जितना फैट प्रेजेंट होता है वो इसी टाइप की छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी फैट सेल। अब बात करते हैं अपन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने इसके सेल होती क्या है उसका हमने यहाँ पे ओनियन और प्लांट की सेल का स्लाइस बना के भी देखी है कि उस स्लाइस के अंदर वो सेल्स जो है वो कैसी दिखाई देती हैं। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर वेरियस टाइप के ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहने वाली सेल्स के बारे में पढ़ा है। अब बात करते हैं अपन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, मतलब कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनके अंदर कितने टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि यूनिसेल्युलर से ही आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या कहती है इसकी डेफिनेशन कि इट इज़ अ सिंगल सेल्ड organism. It is a single celled organism. All functions performed by single cell and its life short. मतलब कि ये एक सिंगल सेल होती है जो सारे जितने भी कार्य होते हैं उसके सब कार्य वो एक ही सेल करती है, उसको कहा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके अंदर ये सारे काम एक ही सिंगल सेल के द्वारा किए जाते हैं और इसकी जो लाइफ होती है वो बिल्कुल शॉर्ट होती है। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है आपके कि शॉर्ट, मतलब ये ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है, जल्दी खत्म हो जाती है। इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम। आप लोगों ने देखा होगा कि अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम जो होते हैं वो अनशेप्ड होते हैं, लेकिन उनके बीच में सिर्फ एक ही केंद्रक होता है ना। इस टाइप के एक ही सेल से बने हुए होते रहते हैं, ठीक है। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है ना, जो एक ही प्रकार की सेल से बना हुआ होता है। अब बात करते हैं अपन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारी सेल्स से मिलकर
बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए जीव, ठीक है। इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कि ये बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए रहते हैं। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म्ड डिफरेंट फंक्शन, मतलब इसमें जो सेल्स होती है, अलग अलग सेल्स अलग अलग तरीके के कार्य करती हैं, फंक्शन करती है। एंड इट्स लाइफ स्पैन अ लॉन्ग, मतलब जो इसकी लाइफ होती है वो बहुत लंबे समय तक उधर होती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि ह्यूमंस, ट्री, एनिमल। जैसे कि जो हम ह्यूमंस हैं वो क्या है, हमारे अंदर अलग अलग तरीके की सेल्स होती है। जैसे जो सेल्स यहाँ हमने अलग अलग तरीके की सेल्स देखी, जैसे ब्लड सेल है, बोन सेल्स है, मसल सेल्स है, नर्व सेल्स है, ओवन सेल्स है, स्पर्म सेल्स है, फैट सेल्स है। ये सारी सेल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है और ये अलग अलग तरीके के फंक्शन करती है, ठीक है। बोन सेल जो है बोन को मूवमेंट कराने के लिए करती है। मसल्स जो होती है वो मसल्स को कराने के लिए करती है, ठीक है। इस टाइप से नर्व सेल जो है वो मैसेज देने का काम करती है। अब इसी तरीके से ट्रीज में और एनिमल्स में भी ये तरीके की अलग अलग तरीके की सेल्स होती है और इनको हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन, ट्री एंड एनिमल को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।